हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं 2024 के आखिरी दिन के क्लास में। तो साथ ही कल से नए साल की शुरुआत होने जा रहा है। तो साथ ही सबसे पहले मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से विश यही है कि 2025 आपका बहुत अच्छा जाए। जो भी आपका टारगेट है 2025 में वो पूरा हो, साथ ही यही कामना करते हैं। तो साथ ही जैसा कि आज लास्ट डे होने वाला है 2024 का, वैसे तो हम लगातार अपनी क्लासें कर रहे थे, लेकिन साथ ही आज से हम लोग एक साल, जो नया साल आएगा, वैसे तो एक साल हमारे जीवन का कम हो चुका है, कोई बात नहीं। साथ ही हमें 2025 का टारगेट रखना है, वो भी साथ ही एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि साथ ही कल से याद रखिए मुश्किल से एक महीना पास आपके पास रहेगा। मुश्किल से क्या साथी, एग्जैक्टली एक महीने रह जाएगा। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, उसके बाद फरवरी का महीना आ जाएगा और आपका 4 दिन बाद एग्जाम शुरू होने वाला है। तो साथ ही आज की सेशन में बिल्कुल एकदम नए सवाल को साथ हम आपके साथ डिस्कस करने वाला है, जिसमें मॉडल पेपर नंबर 8 हल होगा, जिसमें जीके, हिंदी, रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड 55 क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं। ओके दोस्तों, सही करने का लक्ष्य आपका 55 में से 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2024 का आखिरी क्लास कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो टारगेट हम लोग का साथ ही 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में किसी दिन किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम जब भी पड़े। ओके, चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होगा डेली क्लास हमारी सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 6 PM पे रहती है, और 6 PM वाली क्लास आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको TCS के अपडेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप डेली क्लास ले रहे हो, यदि नहीं देख पा रहे तो प्लेलिस्ट है साथ ही एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के नाम से डेली का डेली प्लेलिस्ट भी अपडेट होता है। ओके, तो चलिए इस मॉडल पेपर 8 को हल करते हैं और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे। ओके दोस्त, देखिए पहला प्रश्न, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? तो वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? तो साथ ही याद रखिए पाटलिपुत्र जाना जाता था। पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही क्वेश्चन नंबर 2, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो साथ ही सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए, राइट आंसर दीजिए। तो याद रखिए सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्तीय निकाय कौन सा है? तो साथ ही लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्तीय निकाय कौन सा है? तो साथ ही याद रखिए सिडबी जो है आपका, ये लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्तीय निकाय है। तो यहाँ से सिडबी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर साथ ही 4 क्या दिया है, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता? तो साथ ही आपको मालूम होगा जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो तो सबसे पहले अमेरिका में हुआ था और वेस्ट इंडीज में हुआ था। तो किस 2 टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया था? तो एक तो देखिए साउथ अफ्रीका थी और एक साथ ही अपना प्यारा भारत था। तो भारत ने साथ ही साउथ अफ्रीका को हराया था। तो 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता तो अपना प्यारा भारत ने। साथ ही डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। कौन से कैप्टन थे? तो रोहित शर्मा जी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर साथ ही 5 क्या दिया है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो साथ ही क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, राइट आंसर देंगे तो वर्ष 1942 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे साथ ही आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया मेरे भाई, निम्नलिखित में से जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो साथ ही निम्नलिखित में से जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो याद रखिए कैल्शियम सल्फेट है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 साथ ही, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो साथ ही भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? याद रखिए साथियों आपका एसएससी जीडी एग्जाम केवल 1 ही घंटा का होता है। एक दिन में साथियों 4 शिफ्ट होती हैं, और इस बार भी आपका कम से कम अगली बार 2024 में जो एग्जाम हुआ था 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में पूरा 54 शिफ्ट में हुआ था। इस बार भी साथियों लगभग आपका 54 to 55 शिफ्टों में एग्जाम होगी, ये तो कन्फर्म होने वाला है। और साथ ही इसमें टोटल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 80 में से 20 तो जीके का, 20 तो मैथ का, 20 तो रीजनिंग, 20 तो हिंदी और इंग्लिश की भी रहता है। जिसको हिंदी करता है हिंदी करता है, जिसको इंग्लिश करेंगे तो वो इंग्लिश करेंगे। इस तरह से आपका पैटर्न आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 80 दूना 160 नंबर का आपका पूरा टेस्ट होगा, पेपर होगा, जो कि 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके दोस्त,
बिल्कुल। तो भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो पहले हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का स्थायी सदस्य कौन कौन देश हैं। तो भाई यूएसए है, रूस है, चीन है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने साथ ही यूएनओ का स्थायी सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन सी का आएंगे बिल्कुल राइट आंसर। लास्ट में अपना स्कोर देते चलना है आपको, और अपने आप को चेक करते रहिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस के आप साथ ही एनालिसिस नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए, क्योंकि उसके बिना आप अपनी तैयारी को परख नहीं सकते और आप एक सीट नहीं ले पाएंगे। क्योंकि भाई एनालिसिस करेंगे तभी तो आपकी जो कमियां रहेगी वो पता चलेगी और आप उसको बेटर करेंगे। ओके, तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार? तो साथ ही याद रखिए 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 साथी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो साथ ही कर्नाटक राज्य करता है। तो 10 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, लद्दाख के तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार किसका प्रतीक है? तो साथी लद्दाख के तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार ये किसका प्रतीक होता है? तो याद रखिए नए वर्ष का त्यौहार होता है। नए वर्ष कल से भाई हम लोग का भी स्टार्ट होगा, 2025 आ जाएगा। तो भाई हम लोग टारगेट अपना पहला पूरा करेंगे। 2025 में जो हमने टारगेट बनाया है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो भाई अचीव करना है। आप सोचिए ना मेरे भाई, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम न कर पाए, बस आपको साथ ही आपको जागना पड़ा है। अपने अंदर वो जुनून लाइए, आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं यार। आप लोग बस अपने कॉन्फिडेंस ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहा कीजिए, एकदम 100% पूरा उस काम में दीजिए, देखिए वो कैसे नहीं होगा पूरा। यार मैथ जीके हिंदी यही तो पढ़ना है यार। सोचिए हमें केवल पढ़ना है यार, जो कोई मेहनत करके कहाँ से कहाँ तक जाता है मेहनत के बूले। तो आप जानते साथी नसीब तो होती है, लेकिन नसीब के साथ मेहनत भी जरूरी चाहिए। तो सोचिए और देखिए ना यार, कुछ नहीं है, एकदम बेफिक्र से पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री होकर आप अचीव करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई? तो साथ ही भारत में प्रथम ट्रेन कब स्टार्ट हुई? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों का संख्या है। राष्ट्रपति से आया तो हमारे देश के वर्तमान इसमें राष्ट्रपति कौन है? पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की थी। इससे पहले कहाँ की राज्यपाल थी? तो झारखंड की थी ना। तो समझिए उनको इतना संसाधन नहीं मिलता था, आदिवासी लोगों को संसाधन इतना नहीं मिलता ना, तब पर भी देखिए आज हमारे देश के राष्ट्रपति का पद कार्यभार संभाल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक उठी। तो सोचिए वो तो आदिवासी थी। तो आपको मतलब कि वे ऐसे स्टूडेंट जिनके माता पिता भी नहीं रहते हैं, तो भी साथ ही वो कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। तो समझिए टैलेंट आपके अंदर है, बस अपने को समझने का प्रयास कीजिए, तैयारी करते रहिए, दमदार होगा साथी। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या 250 होते हैं। इनमें से 12 को मनोनीत कर देते हैं, 238 बचते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 14, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्त याद रखिएगा आप लोग, गरीबी उन्मूलन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 साथी, जून 2024 में कौन सा शहर भारत का पहला सिटी और लिटरेचर बना है? 2024 जून के महीने में कौन सा शहर भारत का पहला सिटी और लिटरेचर बना है? तो साथ ही याद रखिए कोझिकोड केरल, कोझिकोड केरल स्टेट बना है। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्त आपका, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण? तो साथ ही ये आपका कुल बचत पर निर्भर करता है। तो 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्त, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तो साथ ही जो भारतीय संविधान का 101 संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इसके तहत क्या हुआ था कि एक देश एक कर की शुरुआत, नई प्रणाली की शुरुआत हुई थी।
तो एक देश एक कर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लगातार क्लास भी कर रहे होंगे और चैनल पे नए तो साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करेंगे मेरे भाई, क्योंकि अब देखिए 3 क्लास कल से आपकी शुरुआत होगी, खासकर जीडी एग्जाम के लिए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हमें 1 तारीख से बहुत अच्छी तरीके से क्यूज करना है, तो 3 क्लास आपके लिए कल प्रोवाइड होने वाली है। ओके, तो किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो दोस्त याद रखिए एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? तो अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? तो दोस्त ये इबादत खाना में किया करते थे। ऑप्शन सी क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 साथी। मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप है, तो मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप कितना से कितना है? तो 180 बटे साथी 120 बटे 80 भाई 120 बटे 80 है। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 साथी। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो साथी वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। आक्रमण करती है साथी, याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा प्रजाति कहलाती साथी? मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो इनमें से नाइट्रोजन उर्वरक कौन है? पहले ये देखिए आप लोग भाई, अमोनिया सल्फेट है, यूरिया भी, N2 को N2 अमोनिया भी है, सुपर फॉस्फेट क्या इसमें अमोनिया आ रहा है? तो यही आपका नाइट्रोजनीय उर्वरक सुपर फॉस्फेट नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन कहाँ का सचिवालय कहाँ पर स्थित है बताइए आप लोग? तो दोस्त ये मॉन्ट्रियल में स्थित है। ऑप्शन सी क्या आएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 24 क्या दिया है? डायनमो का निर्माण किसने किया था? बताइए साथियों, डायनमो का निर्माण किसने किया था? सोचिए किसने किया होगा? तो फैराडे ने किया दोस्त। यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 25 क्या दिया है? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो दोस्त याद रखिए चित्तरंजन दास के मतलब की एक पार्टी बनाई थी इनके नेतृत्व में, चित्तरंजन दास जी के। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 साथी। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो भाई नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कॉर्निया का उपयोग किया जाता है दोस्त। तो किसका उपयोग में लाया जाता है? कॉर्निया। याद रखिएगा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 27। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? यदि साथी अस्पृश्यता आया तो समझिए अनुच्छेद 17 होना जरूरी है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। ये आप अनुच्छेद याद रखिए, यही बार बार शिफ्ट में सवाल घूमता फिरता है इधर उधर। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। तो 28 का है ए ऑप्शन दोस्त आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 मेरे भाई। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? तो किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है दोस्त? तो याद रखिए ये आपका मुक्केबाजी खेल में प्यूजिलिस्ट कहा जाता है प्रतिभागियों को। ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे और हल करते चले होंगे साथ में, और अपना स्कोर चेक करते रहेंगे। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। ओके, आपको मालूम हो गया SSC एग्ज़ाम 19 दिनों में आपका कंप्लीट होने वाला है, जिसमें 39,000
481 पोस्ट पे एग्जाम होगी। 53.8 लाख फॉर्म अप्लाई ऑलरेडी मान लीजिए 54 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो आप समझ सकते हैं आप इसमें भाग देंगे तो आपको एक सीट पे कितना मिल जाएगा, लगभग 137 कुछ समथिंग पे आप 137 स्टूडेंटों में से लड़ाई लड़नी पड़ेगी एक सीट के लिए। तो एक सीट के बदले 137 बच्चे लड़ेंगे इस बार। तो भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो दोस्त लॉर्ड डलहौजी के समय में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी साथी, बता सकते हैं आप लोग? तो याद रखिए बम्बई में किया था। तो मतलब कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ पर किया था? बम्बई में किया था। किस वर्ष में किया था? 1875 में किया था। याद रखिए, तीनों फैक्ट याद रखिएगा आर्य समाज के मामले में। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो दोस्त रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, बता सकते हैं आप लोग? तो भूकंप के झटके में। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 मेरे भाई। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है, बता सकते हैं आप लोग? तो भाई शुष्क बर्फ CO2 से तैयार की जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 साथी। फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी, बता सकते हैं आप लोग? तो अबुल फजल ने की थी दोस्त। याद रखिएगा ऑप्शन भी यहाँ से क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 35। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यदि हम साथी जेट इंजन की बात करते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करता होगा? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, रैखिक संवेग संरक्षण पर। तो ऑप्शन यहाँ से सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब बताएंगे आप सभी लोग। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यह कथन किसका है? भाई लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यह कथन किसका है बताइए? तो अब्राहम लिंकन का है। तो 36 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र उपस्थित है? किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? तो साथी बता सकते हैं आप लोग? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो साथी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ये श्रीहरिकोटा में स्थित है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसरो यानी इसरो साथी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए, होमवर्क में होने वाला है सवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 साथी। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो साथी याद रखिए शुक्र ग्रह है। निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा? शुक्र। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। बुध तो साथी सबसे पास रहता है लेकिन सभी अपना मंडल को नष्ट कर देता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह के मामले में भी ये नहीं आता है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या दिया है और आप लोग भी जवाब बताएंगे इस सवाल का। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो भाई पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो याद रखिए ओजोन के अवक्षय के कारण होता है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 साथी। संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? तो भाई संविधान का संरक्षक किसे माना गया? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद या मंत्रिपरिषद को? तो भाई उच्चतम न्यायालय को माना गया है। 40 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 दीजिए। निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? तो किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है साथी? तो छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, ये क्या है? जोखिम का संबंध हरित क्रांति से संबंधित है। ये याद रखिए, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए साथियों रीजनिंग के सवाल आएंगे, अब ध्यान से करेंगे आप लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को YABMOB लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो भाई साहब बॉम्बे BOMBAY, बॉम्बे को साथ ही क्या लिख रहा है YABMOB। तो बता सकते हैं आप लोग साथ, देखिए बॉम्बे को क्या लिखा है YABMOB। यदि आप रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो साथ ही बिल्कुल आपके सामने सवाल दिया, कुछ हल करने की भी जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि देखिए बॉम्बे के साथ ही उल्टा लिख दिया भाई। Y देखिए यहाँ लिखा है, फिर A देखिए यहाँ पे, फिर B यहाँ पे, फिर MO, फिर B देखिए, इसका मतलब बॉम्बे को उल्टा से शुरू, लास्ट से शुरू कर दिया है, यही कोड किया है कि नहीं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉम्बे को साथ ही उल्टा लिख दिया है, जिससे Y देखिए Y शुरुआत की A, फिर B देखिए, फिर B M, उसके बाद MOB। तो साथ ही हमसे किसका पूछा? लखनऊ का। तो भाई हम लखनऊ को अब उल्टा लिख देते हैं, W से स्टार्ट कर WON, किसी में WON है देखिए ऑप्शन A में और ऑप्शन C में, ऑप्शन D और B और ऑप्शन B में तो है नहीं, तो WON है। फिर उसका K, WON के देखिए पहले ऑप्शन में दिया है WON के CUL देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि नहीं, जस्ट अपोजिट, इसका मतलब अपोजिट नहीं उल्टा कर दिया था। तो 42 का यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर साथ ही 43 क्या दिया है? दिए हुए विकल्पों में से उपशब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता। तो भाई परमानेंट है, और परमानेंट में अब सभी अक्षरों को देखना है, फिर ऑप्शन में देखना है कौन सा अक्षर ऐसा जो नहीं बन सकता, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अक्षर दिया हुआ है उससे नहीं बन सकता। देखिए परमानेंट PER दिया है, MANENT ये दिया आपका परमानेंट दिया है बिल्कुल। तो साथ ही इसमें परमानेंट देखिए R दिया है परमानेंट में, E दिया है, M दिया है, NANT दिया है, परमानेंट बन सकता है क्योंकि देखिए N में N 2 है, परमानेंट भी N 2 है, बिल्कुल बन सकता है। फिर पहला ऑप्शन तो बन सकता है ट्रैम्प देखिए T परमानेंट में ट्रैम्प T दिया है, R भी दिया है, A भी है, M भी है और P भी है, ये तो बन सकता है। अब ऑप्शंस देखिए मेंटर में देखिए से तो M है बिल्कुल है, E है परमानेंट में है, N भी है, T है, O लेकिन साथ ही है क्या परमानेंट में? O है, देखिए परमानेंट में O है, बताइए आप लोग O है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए O है कि नहीं। नहीं है ना, तो साथी क्या मेंटर बन सकता है परमानेंट से? तो यही साथी मेंटर ना आपका नहीं बन सकता परमानेंट से, और तो सब बन जाएंगे, AMPER बन सकता है। ओके दोस्तों, ये देखिए एम्पियर में भी 2 E दिया है, एक E है और एक यहाँ पे भी एक ही है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी अगला भी देता है, किसी में देखेंगे एक ही ई है लेकिन ऑप्शन में 2 ई देता है तो वो भी नहीं बन सकता है, लेकिन इसमें साफ आपको दिखाए ओ मेंटर में, ओ परमानेंट में नहीं है, तो यही साथी अक्षर नहीं बन सकता मेंटर। तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका साथी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, परमानेंट से मेंटर नहीं बन सकता। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलिए आप लोग हल कीजिए। नाइप से MPKHG लिखा है तो DTGCF से क्या बनेगा? तो भाई इस तरह का सवाल हल करने का तरीका बेहतरीन तरीका है, यदि आप प्रैक्टिस लगा लेंगे ना तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं आएगी प्रश्न में, पेपर में आपके तुरंत 60 दिन हल करेंगे। MPKHG ये लिखा है कि आपका 11 N आपका 14 कोड करना पड़ेगा साथी, लेकिन इसे आपको कोड करना पड़ेगा कि 11 N 14 I आपका 9 EF आपका 6 E आपका 5 होता है, M आपका 13 होता है, P आपका 16 होता है, K आपका 11 होता है, H आपका 8 G 7। देखिए 11 से 13 यानी +2, 14 से 16 +2, 9 से 11 +2, 6 से 8 +2, 5 से 7 +2, यानी सीरीज में क्या करा है +2 कोड करके, कुछ भी नहीं किया सिर्फ कोड किए हम लोग कोड किए हैं। तो हमसे किसका पूछा है? DTGCF का, D आपका 4 होता है, T आपका 20 होता है, G आपका 7 होता है, C आपका 3 होता है, F आपका 6 होता है। +2 कीजिए, +2 करेंगे 6 पे F किसी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को काट दीजिए, फिर 20 में +2 कर दीजिए 22 पे F भी देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों में है, फिर +7 में 2 जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा, 9 पे I F भी I, ऑप्शन ए बी में भी F भी I है, उसके बाद +3 है, +2 जोड़ दीजिए 5,
5 पे कौन आ जाएगा, ई आता है, एफ वी आई ई, एफ वी ई आई। देखिए भाई ऑप्शन ए बी में एफ वी आई ई तक दे रखा है, यही डिसाइड कर देगा लास्ट वाला। 6 + 2 8, 8 पे एच होता है, तो भाई एच किस में है, केवल बी में है। तो यही हम लोग का देखिए बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ओके, समझ गए, बिल्कुल। चलिए 5 कर करके आप लोग हल करेंगे, पहले आप लोग पॉज करेंगे उसके बाद हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा वह मेरी, अब इस सवाल को नो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, देखिएगा, वह मेरी माँ की, मतलब हमारी मम्मी की माँ हमारी मम्मी की माँ कौन हो जाएगी, हमारी नानी तो हो जाएंगी क्या साथी, हमारी मम्मी की मम्मी कौन होती है, हमारी नानी तो होती है कि नहीं, बताइए क्या हो जाएगी साथी, हमारी मम्मी की क्या हो जाएंगी, मम्मी क्या हो जाएंगी, हमारी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएंगी। तो इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी यानी हमारी मम्मी है। तो मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो साथी क्या बता सकते हैं, यदि हमारी जो मम्मी है उस और उनकी मम्मी हमारी क्या लेंगी, नानी लगेंगी, तो उनकी इकलौती बेटी है। तो मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार होगी, बेटी थी होगी ना साथी, क्या होगी, बेटी ती ही होगी भेर भाई, बेटी ही होगी, याद रखिएगा। एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है, सिंपल सा है। तो मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो उसकी बेटी तो होगी मेरे भाई। ओके, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 46 भाई आपका क्या दे रखा है, देखिए निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी, 257 से 226, फिर 226 से 197, क्वेश्चन मार्क 257 से साथी 226, उसके बाद 197, इस क्वेश्चन मार्क जगह बताइए। तो देखिए 257 से 226 यानी माइनस किया है, 257 में ऐसा क्या करें साथी कि हम लोग 226 आ जाए। तो ये 257 से 226 करेंगे तो कितना करेंगे, 31 माइनस कीजिए आ जाएगी। देखिए 7 में से गड़ाएंगे 6, 5 में से 3 गड़ाएंगे 2, 2, फिर देखिए 226 से 197 कितना कम हुआ है, 226 97 2 329 -29 किया है, फिर 31, यदि देखिए यही साथ हम सीरीज बढ़ा दे, देखिए -31 -29, यदि हम यही सीरीज बढ़ा दें -27 का दे तो कितना आएगा, 7 7 0, 9 में से 2 7, 170, क्या ऑप्शन में 170 है, देखिए ऑप्शन बी दे रखा है। तो क्या साथी सीरीज में फॉलो किया था समीकरण में, -31 -29 यही फॉलो किया था। तो हमने 2 को गैप देकर फिर से देखिए 31 से 29 -2 हुआ, तो हम लोग फिर देखिए 29 से 27 -2, ये भी चेक करना जरूरी होता है कि दूसरा का जब हम लोग माइनस किए तो उसका भी जो सीरीज है बिल्कुल सेम बन रहा है कि नहीं। ओके, तो हम लोग का बिल्कुल सेम बना है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 मेरे भाई, बेमेल का चयन कीजिए। भाई ये सवाल कुछ अटपटांग से सवाल है, बेमेल शब्द है, तो आप लोग कैसे हल कर सकते हैं इस सवाल को, एक बार अपना ट्राई कीजिए आप लोग। तो बेमेल चयन करेंगे तो साथ ही आप लोग क्या इसमें आप क्या देख सकते हैं, भिन्न देख सकते हैं, कुछ अलग देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं आपको उन्होंने बताया। जैसे जे आपका 10 होता है, एम आपका 13 होता है, देखिए 10 से 13 ये +3 हो रहा है। फिर एन आपका देखिए कितना होता है, एन आपका 14 होता है, पी आपका 16, 14 16 +2 हो रहा है। फिर देखिए आर आपका 18 पे होता है, यस आपका 19 पे होता है, आर 18 से 19 +1 गया है ये, और जी आपका 7, यस पे 19। देखिए साथियों RS, जिससे कि RS को छोड़कर अन्य सभी एक से ज़्यादा मतलब क्या है अंतर बता रहा है, जिससे एक से ज़्यादा किस में अंतर बता रहा है, जिससे एक और पहले में देखिए ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या है एक से अधिक का अंतर बता रहा है, लेकिन किस में साथी RS में क्या बता रहा है, RS में क्या बता रहा है साथी एक का केवल अंतर बता रहा है। नहीं तो अब देखिए JM और NP और GS में ये क्या एक से अधिक का अंतर बता रहा है, लेकिन भाई RS में केवल एक का अंतर है, R आपका 18 यस आपका 19, तो यही इसलिए क्या हो जाएगा बेमेल हो जाएगा मेरे भाई। तो भाई ये सवाल ना कुछ अटपटांग का बनाया हुआ है, तो ऐसे भी इसमें आपको छाटने को मिल जाएगा, ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 48, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ये तो हिंदी के सवाल। अनुचित बातों के लिए आग्रह, एक शब्द बताइए, अनुचित बातों के लिए आग्रह क्या हो जाएगा, तो दुराग्रह होता है साथी, दुराग्रह, बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 मेरे भाई, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जीतने की इच्छा, एक शब्द जीतने की इच्छा, क्या कहेंगे आप लोग, जिगूसी बोलेंगे, क्या शब्द जिगूसी बोलेंगे। तो 49 का ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फटाफट चल रहे हैं साथियों, लेकिन बहुत बारीकी समझाते हुए चल रहे हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द, इज्जत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल नए नए प्रश्न आपके बीच आएंगे। अलम होता सत्य, इज्जत का अलम होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। दो, फिर उत्सुक का विलोम बताइए। क्या हो जाएगा? उत्सुक का अनुत्सुक हो जाएगा। क्या सदी? अनुत्सुक हो जाए है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 20 क्वेश्चन हिंदी का है ना सती, मैं वादा के साथ कह सकता हूँ 20 में से 20 करके हैं, क्योंकि भाई 15 क्वेश्चन तो भाई आपको हल करना पड़ता है। 5 क्वेश्चन तो पढ़ के गद्यांश पद्यांश वाला, या तो फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं पढ़कर, तो भाई आप बहुत बेटर स्कोर कर सकते हैं हिंदी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। दिए गए वाक्यों में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसका उत्तर के रूप में चयन करें। बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी, तो इनमें से कौन सा त्रुटियां हैं सती बताइए? मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी कि आंखों से घटना देखी, ये होना चाहिए था भाई। हम लोग अपने आंखों से देखते हैं कि आंखों की वह घटना देखी। हम लोग अपनी क्या करते हैं? आंखों से घटना देखे ना, तो अब मैंने अपनी आंखों से वह घटना देखी, तो भाई क्या हो जाएगा? यही क्या है आपका? रॉन्ग है। आंखों की रॉन्ग है। क्या होना चाहिए था? आंखों से होना चाहिए था मेरे भाई, आंखों से होना चाहिए था। तो यही आपका त्रुटि है और सब तो बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए वाक्य में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वही ये सवाल साथी, यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है, तो इनमें से कुछ ठीक है, कुछ त्रुटियां हमें बताना है। यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है, क्या हो जाएगा साथी? यह मेरा भाई है, मेरे साथ रहता है। यह मेरा भाई है जो मेरे साथ रहना चाहिए, यह मेरा भाई है मेरे साथ रहता है। ये क्या कोई सेंटेंस बना है? यह मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है, क्या होना चाहिए? जो मेरे साथ रहना चाहिए। तो कौन सा रॉन्ग बन रहा है साथी? यह मेरे साथ है, यही आपका पूरा रॉन्ग हो रहा है साथी, त्रुटि हो रहा है। क्या होना चाहिए था? यह मेरा भाई है जो साथी मेरे साथ रहता है, ये होना चाहिए था। ये आपका होता तो बिल्कुल राइट होता। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 साथी। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ बताइए। 2 क्वेश्चन आएंगे साथी मुहावरे का। चांदी काटना क्या होता है आपका? मौज आना साथी, मौज आना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 मेरे भाई। 4 की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। 4 की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 4 का स्वयं डरना साथी, 4 का स्वयं डरना। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी इस तरह से आपका टोटल 55 क्वेश्चन आज मॉडल पेपर नंबर 8 में कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर बना इन 55 क्वेश्चनों में से? बिल्कुल फटाफट बताएंगे। और साथ ही आप जानते हैं कि आज 31 दिसंबर है, 2024 का लास्ट दिन होने वाला है मेरे भाई। तो हम लोग 2024 को भुला कर 2025 की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर सुबह बहुत अच्छी तरीके से लगातार क्लासें करेंगे, अब एकदम दमदार तरीके से। ओके दोस्त, अब कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, उसका जवाब हम खुद स्वयं देंगे साथी और रिप्लाई करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट में साथी, क्या क्लासें कैसी हैं और आपको क्या क्या चाहिए आपको वो सब बताइए। पूरा फुल सपोर्ट रिप्लाई होने वाला साथी। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। आपको मालूम है 1 तारीख से हम लोग क्यूज भी करने वाले, 1 जनवरी 2025 में, नए साल के पहले दिन से। ओके दोस्त, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। जितने हमारे दोस्त आ रहे नए, तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा साथी, क्योंकि लगातार आपके लिए क्लासेस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड होती है साथी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन मंगलमय हो।